हाय, चलो कंप्यूटर बनाते हैं 24 माचिस के डब्बों से। 2 महीने खाले माचिस की भीख मांगने के बाद और एक दिन 3 घंटे बैठ सर खुजाने के बाद जाके तैयार हो ही गया है। हाँ, तुम जैसा सोच रहे थे वैसा कंप्यूटर नहीं है, ये चेस खेलने वाला कंप्यूटर। कैसी चेस? हम जैसे लोगों के लिए, और हम जैसे लोगों का मतलब है मैं और तुम। हम जैसे लोगों के लिए सिंप्लीफाइड चेस, ताकि दिमाग खपाना ना पड़े ज़्यादा। ओके, वहाँ से इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने क्रू से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा कैमरामैन, क्योंकि मेरे अलावा वही है इस क्रू में, और वो है, यहाँ दे कैमरा दे। डोरेमोन। हाँ, तो चलो तुम लोगों को ओवरहेड व्यू से दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ से तो तुम लोगों को कुछ समझ आएगा नहीं। हाँ, तो ये देखो, ये स्टेट्स हैं, और ये जो नंबर है ये मूव नंबर लगा लो। मैं 4 नंबर बोलने वाला था, मूव नंबर। सबसे पहली चाल हमेशा हम चलेंगे, और ये चेस खेली जाएगी 9x9 के उसमें। ओके, वीडियो में देखते हुए इसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। आज पता लगा 3D कितना जरूरी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में खेला जाएगा। यहाँ FGH 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में। 3। हाँ, तो देखो, जैसे सबसे पहली चाल चलते हैं। ओ हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें इसके रूल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर मेरा एक सैनिक उनकी लास्ट रो में पहुँच गया तो मैं जीत जाऊँगा। और मतलब दोनों तरफ के रूल्स है, अगर वो भी यहाँ पहुँच जाते तो वो भी जीत जाएंगे। या फिर मैं तीनों को ब्लॉक कर देता हूँ कि ये हो रखा है, तो आखिरी चाल मैंने चली और मैंने इसे ब्लॉक कर दिया कि ये अब आगे कोई चाल नहीं चल सकता, तो मैं जीत जाऊँगा। ठीक है। और दूसरा, वही सबसे आसान तरीका कि सबको काट दो। मैंने इन तीनों को काट दिया तो मैं जीत जाऊँगा। ठीक है। तो हम एक रिकॉर्ड भी रखते हैं कि कौन जीत रहा है। एक मिनट रुको, मैं अपनी नोटबुक निकाल लेता हूँ। हाँ, तो नोटबुक आ गई है, पेन ये रहा। जब भी मैं जीतता हूँ तो हम H लिखेंगे, यानी ह्यूमन। और जब भी ये AI बोल सकते हैं इसे, AI जीतता है तो हम A लिखेंगे। उससे हम रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कौन कितना जीत रहा है। ठीक है। तो चलो पहला मैच शुरू करते हैं। पहली चाल हमेशा हम चलते हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे मैंने ये चाल चली है, ठीक है, उसके बाद हम यही पोजीशन देखेंगे। इस बोर्ड में कहा है क्योंकि मूव नंबर 2 है, तो हम इसमें देखेंगे। तो ये ऐसा सेम पोजीशन इसमें हो रखी है, तो इसे लेंगे। ओके, ऐसे में खेलना बहुत मुश्किल है। शेक किया और कोई सी एक बीड रैंडमली निकाली। ओके, दोनों आ गई हैं, इसलिए दोनों हाथ खाली होना ज़रूरी होता है। नहीं तो वैसे मैं इसमें एक नीचे छेद भी कर सकता था कि एक बार में सिर्फ एक ही बाहर आए, लेकिन कैमरामैन तो है ही, वो कब काम आएगा। नहीं यार, कैसे करूँ? ऐसे किया। अब मैं पहले बता दूँ, मैं बिना देखे करने वाला हूँ। अब रेड बीड, ठीक है, रेड बीड निकला इसमें। ये हम अभी के लिए बाहर रखेंगे। तो इसमें रेड बीड यानी रेड मूव, ये ऐसे में। तो सेम मूव हम यहाँ चलेंगे। ठीक है, अब मेरी बारी है। तो अब मैं खाली ये कर सकता हूँ,
बीच वाले से साइड वाले को काटा और मैं जीत गया। ठीक है, सबसे पहला मैच मैं जीतता हूँ। तो अब हमने इसमें क्या करना है कि जिस मूव की वजह से ये हारा है, यानी सबसे लास्ट मूव, उसे हम इसमें से हटा देंगे। इसे रख दिया यहाँ अलग से, और इसे बंद करके वापस यहाँ रख दिया। तो अब इससे क्या होगा कि ये AI सेम गलती दोबारा नहीं कर पाएगा। मतलब अब अगर मैं सेम मूव चलता हूँ तो ये AI वही सेम गलती नहीं करेगा, मतलब सेम तरीके से ये नहीं हार सकता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। ये एक तरह से नेगेटिव रिवॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड है कि अगर AI गलती करता है तो हम उसे पनिशमेंट दें, यानी उसका रिवॉर्ड काट दें। ठीक है, तो अब सबसे पहला मैच जैसे कि मैं जीतता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक डॉट, ताकि पता लगता रहे कौन सा मैच था। चलो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यानी बहुत सारे मैचेस खेलने के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हेलो, वापस आ गए। मैंने 10 मैच किए हैं टोटल, क्योंकि मुझ में पेशेंस नहीं है। तो ये देखो, ये रहा रिज़ल्ट। ऐसे कंपेयर करके देखो ज़रा पहले 5 को और आखिरी 5 को। पहले 5 में मैंने पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था। 5 में से 4 बार मैं जीता था और 1 बार AI। आखिरी 5 में 5 में से 2 बार मैं जीता और 3 बार AI। वो जो ऊपर छोटे छोटे तुम्हें नंबर दिख रहे हैं, वो मूव्स नंबर है कि कितने मूव्स में ख़त्म हो गया था पूरा मैच। ठीक है, और हाँ, वो AI का मूव है, क्योंकि अगर H वाले में तुम +1 कर देना, क्योंकि मैं करना भूल गया था। हाँ, तो अभी तक ये AI परफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब तुम्हें और मैचेस खेलने पड़ेंगे उस लेवल तक आने के लिए कि तुम कभी इसे हरा ही ना पाओ। लेकिन अभी मुझ में इतना पेशेंस थी, तो मैंने इतने सारे मैचेस खेले नहीं हैं। तो मैं तुम्हें 10 लेवल की परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। ये बीट्स निकाले हुए हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो। छठे मूव तक में हम अब तक एक ही बार पहुँच पाए थे, तो बाकी इनमें भी हो सकता है क्या होगी कुछ ना कुछ खामियां। तो चलो एक आखिरी मैच तुम्हें करके दिखा देता हूँ। मुझे नहीं पता इसमें मैं जीतूँगा या AI, पर देखते हैं। मैंने ये चली, इसका वो देखते हैं। तो इसे अब शेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिंक येलो से करस्पेंड कर रहा था और ब्लू से। तो अब खाली रेड ही बच रहा है, तो रेड ही आने के 100% चांसेस हैं। तो हम डायरेक्ट रेड मूव चल देते हैं, यानी कि ये। तो अब मेरी बारी है, मैं इसे इससे काट देता हूँ। तो अब ये वाली पोजीशन देखनी है नंबर 4 पे, ये रही। इसमें खाली एक ही मूव पॉसिबल है, इसमें हम डायरेक्ट चल देते हैं। AI जीत गया, क्योंकि इसने मुझे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और अब मैं आगे चल नहीं सकता। तो मतलब बेसिकली तुम्हें ऐसा समझ आ रहा है कि तुम जितने ज़्यादा इसके साथ गेम्स खेलोगे, ये उतना ज़्यादा खतरनाक होता रहेगा। तो ये वीडियो बेसिकली यहीं ख़त्म होती है। ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसे मैं एडिट करूँगा। बताना इंट्रो कैसा लगा, और वही नॉर्मल स्टफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह 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 तुम लोग सुनते रहते हो उसे, तो वो भी कर देना। और हाँ, तुम में से जो कोई मुझे पर्सनली जानता है, यानी तुम में से ज़्यादातर लोग, गलती से भी मेरे सामने इस वीडियो की बात मत करना, इस चैनल की ही बात मत करना। और हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं ग्रुप में पोस्ट कर देना। चलो बाय।